28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28। हाँ, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदलिनी, हाँ, पौ फटते ने की सूर्य का किरण धरती के ऊपर पड़ने के पहले मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। और वो दूत जो है ना पास में आकर उस पत्थर को क्या कर दिया? लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और क्या हो गए? मृतक समान हो गए। एक मिनट, हालेलुया। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कब्र को कैसा किए हैं? जंजीरों से बांधे हैं और राजा का जो मुहर है उस मुहर से थप्पा मारे हैं और संकलों से ताला लगा चुके हैं और चारों ओर क्या है? पहरुए हैं, सैनिक हैं। हालेलुया। और 3 दिन 3 रात बराबर जाग रहे हैं, बराबर सुरक्षा कर रहे हैं कि यीशु का शव को, यीशु का लाश को, यीशु का शरीर को, उनका मृत शरीर को उनके चेले आकर के ना चुरा ले जाएं। हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, यहां पर लिखा है शब्द के दिन के बाद। शब्द का दिन के बाद मतलब सप्ताह का दिन कौन सा है? शनिवार का दिन है। हालेलुया। और सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? रविवार का दिन है। हालेलुया। सप्ताह का दिन यानी कि 7वां दिन शनिवार है और सप्ताह का पहला दिन कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही, पौ फटते मतलब सूर्य का किरण, सूर्य की किरणें धरती में पड़ने के पहले ही मरियम मगदलिनी, ये दोनों स्त्रियां कहां गए हैं? कब्र को देखने के लिए। यहूदियों की रीति रिवाज के द्वारा ऐसा था कि 3 दिन के बाद जब कोई व्यक्ति मर जाता है, खत्म हो जाता है और उसको दफना दिया जाता है, मैं कल भी बता रहा था, यहूदी लोग अधिकतर पत्थर में कब्र खोद करके उसमें अपने परिवार को, जो भी खत्म होंगे, उसको गाड़ते थे और गाड़ने के 3 दिन बाद कब्र को देखने जाते थे। जैसे गाड़ते समय मृत शरीर को सुगंध वस्तुएं लगा दिया जाता था, वैसी 3 दिन के बाद फिर से सुगंध वस्तुएं लेकर के उस कब्र में जाते थे और उस डेड बॉडी को, उस मृत शरीर को फिर से सुगंध वस्तुएं छिड़काव किया जाता था, लगाया जाता था। इसीलिए मरियम और मरियम मगदलिनी दोनों स्त्रियां सूरज का किरण धरती में पड़ने के पहले ही दौड़ते हुए उस कब्र में चले गए हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, एक बिजली के समान सफेद कपड़ा, सफेद वस्त्र पहना हुआ स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर के क्या करते हैं? उस कब्र में से पत्थर को क्या कर देते हैं? लुढ़का देते हैं। हालेलुया। जैसे ही यहां पर बाइबल बताती है, जैसे ही वो पत्थर उस कब्र से, कब्र के मुख से जैसे ही हट जाता है, क्या हो जाता है? यहां पे बहुत बड़ा भूकंप आता है। भूकंप का मतलब समझ रहे हैं? भूमि का हिलना, भूडोल होना। ऐसा बड़ा भूकंप, भूडोल हो गया, भूकंप आया जो
रखवाली करने वाले सैनिक थे, पहरुए थे, जो हथियार लेकर, बंदूक लेकर, अपना जो भी हथियार है उस हथियार को लेकर बराबर 3 दिन 3 रात बराबर रखवाली कर रहे थे। बाइबल बताती है जैसा ही भूकंप आया, पहरुए क्या हो गए? मृतक के समान पड़े, मृतक के समान गिर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। हालेलुया। देखो बाइबल साफ साफ बताती है यीशु का शव को जितना सावधानी से रखवाली कर रहे थे, जितना हथियार का इस्तेमाल करके, जितना भी हथकंडे, जितना भी उसमें जो बुद्धिजीवी, शास्त्री, फरीसी, यहूदियों के ज्ञान के अनुसार रखवाली कर रहे थे, लेकिन क्षण भर में बहुत बड़ा भयानक एक घटना घटा। हालेलुया। एक बड़ा भूकंप आ गया, भूडोल हो गया और सारे लोग क्या हो गए? मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। और बाइबल बताती है इस समय बहुत सारे कब्रें खुल गए। हालेलुया। यीशु का कब्र तो खुल गया, उसके बाद बाइबल बताती है बहुत सारे कब्रें खुल गए। हालेलुया। और यीशु मसीह जिंदा हो गया, जी उठा। हालेलुया। और इस बात को जो है ना तुरंत मगदलीनी, मरियम दोनों दौड़ करके चेलों को जाकर के बता रहे हैं, हमने देखा है यीशु हमारा प्रभु या वहां पर नहीं है, वो जी उठा है। तो ऐसा करके पतरस और यूहन्ना भी दौड़ करके जा रहे हैं कब्र में देखने। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जैसा ही कब्र खुल गया, मरियम और मरियम मगदलीनी को, तुम जिस यीशु को खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो यहां पर नहीं है, इस कब्र में नहीं है, देखो वहां खाली है। जैसा उन्होंने जिंदा था, जीवित था, आप लोगों के साथ था, उस समय आप लोगों से कहा था कि ओ गलील की ओर आपको पहला मुलाकात होगा, पहला दर्शन होगा, पहला जी उठने के बाद आपको प्रकटीकरण होगा। वो गलील में आप लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया। इस बात को पौलुस गवाही दे रहा है। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 उसका 3 पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। लिखा क्या है? कारण मैंने सबसे पहले बात पहुंचा दी, मैं वही बात तुम्हें पहुंचा दिया कि जो बात मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार कौन सा शब्द, कौन सा वचन, कौन सा बात पौलुस को पहुंचा था? पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और वही पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और वो 12 को दिखाई दिया। फिर वहां 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिया। हाँ, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। जीवित हैं, जिनमें से जिनको दिखाई दिया वे लोग अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए, और परंतु बहुत लोग सो गए। फिर वहां याकूब को दिखाई दिया, फिर उसके बाद याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, उसके बाद सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, उसके बाद सबको दिखाई देने के बाद मुझको भी दिखाई दिया, बोलता है पौलुस। जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हूँ, हाँ, जो मानो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा प्रेरित हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य, हाँ, वरन मैं प्रेरित कहलाने लायक भी, उसके योग्य भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताता, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलीसिया को सताता था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ,
परंतु मैं जो कुछ भी हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ बस, था, हालेलुया। देखो यहां पर पौलुस गवाही दे रहा है। पौलुस क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। यीशु मसीह का जी उठने का गवाही दे रहा है कि मुझको जो बात पहुंची थी वही बात तुमको भी मैं पहुंचा दिया। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह 3 दिन के बाद क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। उस बात को मैं पहुंचा दिया, और वो कैफा को पहले दिखाई दिया, उसके बाद 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, और वो मुझको भी दिखाई दिया। बोलता है कौन? पौलुस। हालेलुया। वो मुझको भी दिखाई दिया, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं, मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं अधूरा जन्मा हुआ के समान हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। बोलता है हालेलुया। जो कुछ भी हूं मैं प्रभु की अनुग्रह से हूं, उसके दया से हूं। हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठने का गवाही को पौलुस प्रेरित आखिरी समय में दे रहा है। हालेलुया। आखिरी समय में दे रहा है, और उसी बात को हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 उसके 18 में। खुद यीशु मसीह गवाही दे रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं मर गया था, देख मैं अब युगानुयुग जीवता हूं, अब और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। हालेलुया। बाइबल की आखिरी किताब जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, उस किताब में यीशु मसीह खुद अपना टेस्टमनी बता रहा है, अपना गवाही बता रहा है, अपना जी उठने का प्रमाणिक करार दे रहा है, और वो कह रहा है, मैं मर गया था, अब युगान युग जिंदा हूं, जीवता हूं, और अधोलोक और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। हालेलुया। देखो पौलुस भी गवाही दे रहा है, यीशु मसीह भी अपना खुद गवाही दे रहा है कि मैं मर गया था। कितना दिन तक मर गया था? 3 दिन 3 रात तक मैं मर गया था, लेकिन देखो मैं अब जिंदा हूं, जीवता हूं, युगान युग जिंदा हूं। बोलता है, और वो यीशु मसीह बोलता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। बोलता है हालेलुया। मत्ती की किताब अध्याय 28 उसका 18 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह जी उठने के बाद जेलों के पास में आकर के, कलीसिया के सामने आकर के, बहुतों के बीच में आकर के बोलता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुतों के बीच में जाकर के, कलीसिया के बीच में जाकर के कह रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। यीशु मसीह जी उठने के बाद बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु को हरा करके मृत्यु से बाहर आया, मृत्यु से जयवंत होकर के बाहर आया, जय को पाया। और वो यीशु मसीह बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, पृथ्वी के सारे जाति और कुल के लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाने का मतलब क्या है? अनुयायी बनाओ, विश्वास करने के लिए बोलो, मेरा गवाही दो, मैं जिंदा हुआ हूं, मैं मर गया था, मैं जी उठा हूं। अब लोगों के बीच में जाकर के गवाही दो, इन बातों को प्रकटीकरण करो, इन बातों को सिखाओ, बताओ, लोगों को सुनाओ कि यीशु मसीह मर गया था, 3 दिन तक, 3 दिन 3 रात तक वो गाड़ा गया था, लेकिन यीशु जिंदा हुआ है बोल के जाओ, पृथ्वी के सारे छोर छोर तक सारे जाति और कुल के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ।
उनको सुनाओ सुसमाचार, जी उठने का संदेश दो कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, यीशु मसीह जी उठा है बोल के बताओ दुनिया को, पृथ्वी के सारे जाति के लोगों को बताओ, उनको चेला बनाओ। जो विश्वास करते हैं उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। और जो आज्ञा ये मैंने तुमको सिखाया है, बताया है, वो सारे आज्ञाओं को उनको मानना सिखाओ बोला। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अब प्रेरितों की किताब अध्याय 1 और उसका 3 पद को पढ़ो। वहां पर लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, लिखा है यहां, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ सुनो, यहां पर लिखा है, पौलुस प्रेरित लिखता है, वो कहता है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, पक्के प्रमाणों के साथ जीवित दिखाया। हालेलुया। एक जगह लिखा है, यूहन्ना की किताब अध्याय 19 उसका 24 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह के चेले लोग एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। वहां पर यीशु मसीह आया, प्रकट हुआ, यीशु मसीह दिखाई देने लगा। मत यूहन्ना 19 और उसका 24 पद से यीशु मसीह चेलों से आके बातें किया, उनके साथ भोजन किया। चेले लोग जाके थोमा को बता रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, वो जी उठा है, वो हमारे साथ बातें किया, हमारे साथ भोजन किया, वो हमारे बीच में आया। तब थोमा बोलता है, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक उनके हाथ और पैरों को नहीं देखूंगा। जहां जहां खीलों से छेदा गया था, उन छेदों को जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा, अपने हाथ से, अपने उंगली से ऐसा डाल के मैं छू के नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है आगे, एक दिन थोमा भी था, यीशु मसीह आया। हालेलुया। उस दिन थोमा देखा, तब बोलता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, ऐसा बोलता है। यीशु मसीह तुरंत बोला, हे थोमा, क्या तू मुझको देखता है? देखा है इसलिए विश्वास करता है? धन्य वे लोग हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसे पक्के प्रमाणों के साथ यीशु मसीह लोगों के पास अपना सबूत दिया, अपना जी उठने का प्रमाणीकरण दिया। हालेलुया। उसी बात को पौलुस भी बोलता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। कैसा दिखाया? जीवित दिखाया, पक्के प्रमाणों के साथ। थोमा के पास भी जाके बोला, हे थोमा, देख, मेरा वही हाथ है जो खिला छेटा गया था, यहां पर छू कर देख, वही मेरा सीना है जो भालों से छेदा गया था। देख, मेरा सर को छू के देख, अपने आंखों से देख, वही मेरा सर है, वही मेरा सिर है जो कांटों का मुकुट पहनाया गया था। मेरा पैरों को छू के देख, वही मेरा पैर है जो कीलों से छेदा गया था। हालेलुया। तुरंत थोमा बोलता है, प्रभु, हे परमेश्वर, बोल के ऐसा पश्चाताप करता है, हे थोमा, क्या तू देखा है इसलिए बोल रहा है क्या? इसलिए विश्वास करता है क्या? धन्य वे लोग हैं जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसी बात को पौलुस भी गवाही दे रहा है, बता रहा है। यीशु मसीह दुख उठाने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ जीवित दिखाई दिया बोल के। हालेलुया। आगे लिखता है, आगे कहता है, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। कितना दिन तक? 40 दिन 40 रात चेलों के साथ खाया पिया, घुमा फिरा। जी उठने के बाद बहुत सारे मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, बहरों को सुनाया।
5,000 लोगों को रोटी खिलाया। जहां पर पतरस यूहन्ना मछली पकड़ रहे थे समुद्र में, वहां पर यीशु जाकर बोला गहरे में जाल डालो। जब गहरे में जाल डाले, बहुत सारे मछली पकड़े। यीशु मसीह के जी उठने की बात की घटना है। हालेलुया। 40 दिन 40 रात तक बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह किया। हालेलुया। अपने चेलों के साथ घुमा फिरा, बड़े बड़े चमत्कार किया। 500 लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि बहुत बड़ा भूकंप आने के बाद यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया। यहां पर हमको जानने की, समझने की जरूरत है, जब यीशु का कब्र को जंजीरों से बांधा गया था, राजा का पूरा प्लाटून, पूरा सेना उसका सुरक्षा दे रहे थे। लेकिन बात यह है, जीव कैसे उठा? हालेलुया। जीव इस प्रकार से उठा कि यीशु मसीह जब उसका प्राण छूट गया, बाइबल बताती है, तो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक दीवार था। वो दीवार दो भाग हो गया, बाइबल बताती है। दीवार क्या हो गया? दो भाग हो गया। जिस दिन यीशु मसीह का प्राण छूट गया, मृत्यु को प्राप्त किया, उस दिन भी वो पर्दा जो था परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में, वो दीवार क्या हो गया? टूट गया, दो भाग हो गया। जब यीशु मसीह भी जिंदा हो गया, एक बड़ा भूकंप आया, तो बाइबल बताती है धरती फट गया, सरक गया। हालेलुया। और बाइबल को अच्छा से हम अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे कब्रे क्या होंगे? खुल गए। वो कब्रे क्यों खुल गए? यीशु मसीह 3 दिन 3 रात तक कहां पर थे? अधोलोक में। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह अधोलोक में प्रचार किया। जब यीशु मसीह उस अधोलोक से बाहर आया, मृत्यु से बाहर आया, ऊपर आ गया, वो कब्र से बाहर आया, तो कब्रें खुल गए। हालेलुया। और बहुत सारे अधोलोक में जो 3 दिन 3 रात तक सुसमाचार सुने, जीवन की बातें सुने, अनंत काल का बातें सुने, वो लोग क्या हो गए? बाहर आ गए। और बाइबल बताती है जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया, उस दिन जो है ना, बहुत सारे पवित्र जन यीशु के साथ चले गए। हालेलुया। उठा लिए गए। इसलिए प्रियो, पक्का प्रमाण है, यीशु का जी उठने का पक्का प्रमाण है। पौलुस गवाही दिया यहां। यीशु मसीह अपने चेलों के पास में, चेलों के बीच में आके गवाही दिया। हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 में, मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं, जीवता हूं। और कहां कहां का अधिकार है मुझ में? बोला मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां। कुंजियां मतलब क्या है? पुस्तकें, चाबियां। हालेलुया। जब न्याय होगा, न्याय के समय जो किताबें खोले जाएंगे, वो किताब, वो सारे किताब, वो सारे कुंजियां मेरे पास में है, बोलता है कौन? यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया। खुद अपना गवाही दिया कि मैं मर गया था। खुद बोल रहा है मैं मर गया था, लेकिन अब युगानुयुग जिंदा हूं, जीवता हूं। खुद बोल रहा है मर गया था मैं, अब जिंदा हो गया, जी उठा हूं, अब युगानुयुग जिंदा रहूंगा, बोलता है। युगानुयुग। ना तो राजा का सेना हरा पाएगा, ना राजा का शस्त्र हरा पाएगा, ना राजा का गोली बारूद हरा पाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोला मैं मर गया था, मैं मर गया था, मैं मारा गया था, मैं गाड़ा गया था, लेकिन अब जिंदा हो गया, जी उठा हूं मैं। अब युगानुयुग एक जैसा रहूंगा, जीवित रहूंगा, जिंदा रहूंगा। और मृत्यु
जो मृत्यु मुझ पर आया था, मृत्यु ने मुझको अधोलोक में डाला था, लेकिन यीशु मसीह बोलता है वो मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे पास में है। हालेलुया। जी उठने के बाद पक्का प्रमाण दे रहा है, पक्का प्रमाणित कर रहा है यीशु मसीह। जिस मृत्यु ने मुझको अधोलोक में ले गया था, कब्र में डाला था, शूली पर चढ़ाया था, उस मृत्यु को मैंने हराया, मैं जयवंत हो गया। देखो मैं जिंदा हो गया, जी उठा है मैं अभी, अब हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, यीशु मसीह बोल रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज आप विश्वास कर रहे हैं, हर एक को विश्वासी को अब मृत्यु नहीं हरा पाएगा। हालेलुया। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। मृत्यु तेरी मारने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहां रही? हालेलुया। यहां पर लिखा है, यहां पर कहता है मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। और मृत्यु से उसको क्या दूंगा? छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति हे कहाँ रही? मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहां रही? हे अधोलोक, हे अधोलोक की शक्ति, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? हाँ, तेरी नष्ट करने की, खत्म करने की शक्ति कहां रही? मैं फिर कभी ना पछताऊंगा, फिर मैं कभी ना पछताऊंगा। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी हुआ था होशे की किताब में, होशे भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी हुआ था यीशु मसीह का जी उठने के लिए। हालेलुया। और यहां पर कहता है कि मैं उसका अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां रही? और तेरी नष्ट करने की शक्ति कहां रही? हालेलुया। उसी बात को यीशु मसीह भी बोलता है कि अधोलोक से बाहर आने के बाद, मृत्यु से बाहर आने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह बोलता है कि मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जिंदा हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। उसी बात को यहां पर लिखा है कि हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहां रही? तेरी नष्ट करने की शक्ति कहां रही? हालेलुया। जो प्रियो मनुष्य के पाप के कारण जो मृत्यु आया हुआ था, वो मृत्यु यहां पर हार चुका है, मृत्यु खत्म हो चुका है, मृत्यु नष्ट हो चुका है, मृत्यु का मारने का शक्ति खत्म हो चुका है, मृत्यु का नष्ट करने का शक्ति खत्म हो चुका है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं अब युगानुयुग जिंदा हूं। हालेलुया। अब पढ़ेंगे यूहन्ना 11 उसका 25 पद को पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रियो, यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब मरने के बाद फिर से जी उठने वाला, जिंदा होने वाला, मृत्यु को हराने वाला, अधोलोक की पाटक को अपने कब्जे में करने वाला, अधोलोक की कुंजियों को अपने कब्जे में करने वाला, अपने पास रखने वाला मैं ही हूं बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। मृत्यु को हराने वाला मैं ही हूं, मृत्यु से जिंदा होने वाला, जी उठने वाला मैं ही हूं, और जीवन देने वाला भी मैं ही हूं। आगे क्या लिखा है? जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, विश्वास रखता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो क्या हो जाएगा?
जी उठेगा, जिंदा होगा। हालेलुया। जैसे कि अधोलोक में यीशु मसीह 3 दिन 3 रात था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह जी उठा, जिंदा हुआ, उसी के साथ बहुत सारे कब्रें भी खुल गए। किनका कब्रें खुल गए? जो यीशु मसीह पर विश्वास करके सो गए थे, यीशु में ईमान लाके सो गए थे। मर गया तो उनका शरीर, वो लोग जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसके साथ वे लोग भी जी उठे और यीशु के साथ चले गए। हालेलुया। उठने के बाद पक्का प्रमाणों के साथ यीशु मसीह ठोस सबूतों के साथ लोगों के बीच में, चेलों के बीच में, कलीसिया के बीच में प्रमाणीकरण किया, दिया, अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को साबित किया कि मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। कोई भी मनुष्य आज तक मरने के बाद, जी उठने के बाद, मरकर जी उठकर फिर से लोगों के बीच में आके नहीं कहा। अपने अनुयायियों के पास, अपने विश्वास करने वालों के पास, पूजा पाठ करने वालों के पास, आराधना प्रार्थना करने वालों के पास यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि आकर के कह सके कि मैं मर गया था, 3 दिन 3 रात मैं कब्र में था, अधोलोक में था, लेकिन अब मैं जिंदा हो गया, जी उठा हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। किसी ने नहीं कहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह साबित किया कि जिंदा जीवता ईश्वर मैं ही हूं, जिंदा खुदा मैं ही हूं। हालेलुया। अब पढ़िए प्रेरितों की किताब में हम लोग जाए। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह कहकर उनके देखते देखते यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने उनको उनके आंखों से, मतलब देखने वाले आंखों से छिपा लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियो यीशु मसीह पक्के प्रमाण दिया, प्रमाणों के साथ साबित किया, जिंदा हूं मैं, जीवित हूं मैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मृत्यु और जीवन मैं ही हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसका 13 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आदि और अंत मैं ही हूं, ओमेगा और अल्फा मैं ही हूं, जीवन और मृत्यु मैं ही हूं। वहां पर यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। देखो, इस सच्चाई को छिपाने के लिए संसार की शक्तियों ने बहुत कोशिश किया। शास्त्री, यहूदी, फरीसी लोग क्या किए? उसका कब्र को जंजीरों से बांधा गया, संकालों से बांधा गया, मुहर लगाया गया और सेना के साथ रखवाली किया गया। लेकिन जब भूकंप हुआ, जैसा ही यीशु मसीह जी उठा, कब्र में से बाहर आया, बड़ा भूकंप हो गया, धरती हिल गया, सारे रखवाली करने वाले मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। बाकी लोग वहां पर बाइबल में लिखा है, मत्ती 28 अध्याय में आगे पढ़ेंगे तो, हम शुरू में पढ़ रहे थे ना वचन, उसके आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, कुछ लोग देख रहे थे और बोलने लगे, देखो यह परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच में परमेश्वर था। बेहोश हो गए, सब लोग गिर गए, कुछ लोग देख रहे थे। उसके बाद उठ करके पहरुए सैनिक दौड़ करके महायाजक लोगों के पास गए, शास्त्री फरीसी यहूदियों के पास जाके बोल रहे हैं, हमने देखा, अद्भुत घटना देखा, ओ यीशु जिंदा हो गया, जी उठा। हम लोग, सब लोग रखवाली करने वाले क्या हो गए? गिर गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। अब वहां पर यीशु मसीह नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा हो गया है। जाकर के शास्त्री फरीसी यहूदी और महायाजक लोगों को बताने लगे। तो महायाजक लोग, शास्त्री लोग, यहूदी लोग क्या करने लगे? बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत सारे चांदी का सिक्का दिए। इस बात को कहीं पर भी मत बताना, किसी को मत बोलना, किसी के पास भी बिल्कुल गुप्त में रखना, ऐसा हुआ बोल के बिल्कुल मत बताना। यीशु का शव वहां पर नहीं है, उसका डेड बॉडी वहां पर नहीं है, उसका शरीर कब्र में नहीं है। इस बात को किसी को भी मत बताना, बिल्कुल गुप्त में रखना। हालेलुया। लेकिन ये बात फैल गया, ये बात बाइबल में लिखा गया, छिपाने वाली बात, झूठ का बात बाइबल में लिखा गया है। बहुत सारा चांदी का सिक्का उनको दिया गया था, पहरुओं को,
सैनिकों को कि इस बात को किसी को मत बताना, बिल्कुल छुपा करके रखना। हालेलुया। और ये बात आज तक यहूदियों के बीच में चर्चा में है, यहूदी फरीसी शास्त्रियों के बीच में, महायाजकों के बीच में आज भी ये बात प्रचलित है और बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। इस घटना को, इस बात को यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन 40 रात तक लोगों के बीच में प्रचार किया, प्रगटीकरण दिया, प्रमाणीकरण दिया, सबूत दिया, देखो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। तो ये सारे प्रगटीकरण के बाद हुआ क्या है, हम लोग अभी वचन पढ़ रहे थे, उसी वचन को पढ़ेंगे। सारी प्रगटीकरण करने के बाद उनके देखते देखते, सारे चेलों के देखते देखते, अनुयायी विश्वासियों के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। बादल ने उन्हें उनके आंखों से छिपा लिया, यानी कि देखने वाले, जो यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु का आराधना करने वाले, यीशु का प्रार्थना करने वाले, यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के आंखों से बादल ने यीशु मसीह को छिपा लिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे माइक से। उसके जाते समय, हाँ, उनके जाते समय, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, जब उनके जाते समय वे लोग आकाश की ओर ताक रहे थे, देख रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाँ, देखो उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा, उसी रीति से वह फिर से आएगा। हालेलुया। मतलब यहां तक समाप्त नहीं होती है बात कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, लोगों के साथ खाया पिया, लोगों के बीच में प्रचार किया, लोगों के बीच में बड़े बड़े चमत्कार किया, 5000 लोगों को रोटी खिलाया। यहां तक समाप्त नहीं होता है, यही बात समाप्त नहीं होता है, यही अंत नहीं होता है। बात आगे बढ़ती है कि सारे लोग यीशु को देख रहे हैं। हालेलुया। सारे लोग यीशु को देख रहे हैं। यीशु पर विश्वास करने वाले लोग इकट्ठा होकर, यीशु का आराधना करने वाले लोग यीशु को देख रहे हैं। उनके देखते देखते यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया जा रहा है। हालेलुया। और उठाते 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 उसको बादल ने ढक लिया, और जो लोग देख रहे थे, जो लोग ऊपर ताक रहे थे, उनके आंखों से यीशु मसीह को क्या कर लिया? छिपा लिया। हालेलुया। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होता है कि इसके बाद 2 सफेद वस्त्र पहने हुए आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जो लोग यीशु को ऊपर जाते हुए देख रहे थे। हालेलुया। उनके पास आके खड़े हुए कौन है? सफेद वस्त्र पहने हुए लोग। 2 लोग आकर के खड़े हुए हैं और वो लोग बोल रहे हैं, हे गलीली पुरुषों, जिस रीति से जिस यीशु मसीह को तुम ऊपर स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से यीशु मसीह को एक दिन तुम फिर से आते हुए देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोरदार हम ताली बजाकर परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसका आदर करें, उनका तारीफ करें कि यीशु मसीह स्वर्ग को चला गया है और वो पक्के प्रमाणों के साथ